क्या है आपका मीनिंग ऑफ सक्सेस? क्या चाहते हो आप अपनी लाइफ में? और सभी का यही जवाब था कि ये जब मिलेगा मेरी लाइफ में तब मैं खुश होऊंगा। एक हैप्पी फीलिंग इमोशन को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, वो भी कहीं ना कहीं पे मिल जाए। तो इट इज़ नॉट जस्ट एक मटेरियल डिज़ायर का वांट नहीं, बट देयर इज़ समथिंग डीपर कि हम कुछ जो उस डिज़ायर से फुलफिलमेंट के बाद जो इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं वो भी हम पाना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप ट्रूली एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उसको फील नहीं करेंगे, वो आप एक्चुअली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सो जो लोगों को स्विच लगता है कि मैं बहुत हार्डवर्क करूँगा, 50 या 60 साल तक होगा, तब मैं उसको पूरी तरीके से एक्सपीरियंस कर सकूँ। जो जीवन हम जीना चाहते हैं, जो हम फ्यूचर में कुछ अनुभव करना चाहते हैं, इस पल में कैसे जी सके, इस पल को पूर्ण तरीके से, जिस तरीके से आप जीना चाहे वैसे जिए। तो मेरी पहली बुक जो मैंने 2009 में पढ़ना चालू किया वो था द सीक्रेट, रोंडा बायन की बुक है। मैं बहुत हार्डवर्क करूँगा जिससे मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, ताकि मैं अपनी पूरी लाइफ जहाँ पर भी मैं ट्रैवल करना चाहूँ वो मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, ताकि जब मैं वो ट्रैवल करके वो खुशी महसूस करूँ, वो जो फ्रीडम महसूस करूँ, उससे मैं आनंदित रहूँ। आई विल बी सो हैप्पी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। हम सब के माइंड में इसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं पे ऐसे थॉट्स होते ही है। मैं वो कुछ करूँगा जिससे मैं बहुत कुछ पाऊँगा, जिससे मैं वो चीज़ हासिल कर सकता हूँ। बट क्या हमारी पूरी ज़िंदगी इसी साइकिल में चलती रहती है? आज के क्या ख्याल है कि एपिसोड में हम इसी कॉन्सेप्ट को और गहराई से जानेंगे और समझेंगे क्या हम इसमें कुछ एक हिडन चीज़ मिस कर रहे हैं। आज के एपिसोड का टॉपिक जब हम एक्चुअली सोच रहे थे कि क्या होगा, क्या होना चाहिए, हम टीम्स के साथ बैठकर बात कर रहे थे और यही जान रहे थे कि क्या है आपका मीनिंग ऑफ सक्सेस? क्या चाहते हो आप अपनी लाइफ में? और सभी का यही जवाब था कि ये जब मिलेगा मेरी लाइफ में तब मैं खुश होऊंगा। तब जब ये एक प्रॉब्लम जो मेरी लाइफ में मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो क्लियर होगा, तब मुझे खुशी मिलेगी। तब वो जो एक्चुअल खुशी है, इनर खुशी है, वो बांटने का मन करेगा, तब मैं सेवा करूँगा। तो एक पोस्टपोनमेंट है इस खुशी के लिए। इसके साथ साथ एक रहता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे जो मेरी लाइफ की अभी जो चैलेंजेस है वो तो पार हो ही जाए, पर जो एक्चुअली मेरी लाइफ का जीवन का जो लक्ष्य है, जिससे मैं खुश हो सकता हूँ, जिससे मैं एक एक हैप्पी फीलिंग इमोशन को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, वो भी कहीं ना कहीं पे मिल जाए। तो इट इज़ नॉट जस्ट एक मटेरियल डिज़ायर का वांट नहीं, बट देयर इज़ समथिंग डीपर कि हम कुछ जो उस डिज़ायर से फुलफिलमेंट के बाद जो इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं वो भी हम पाना चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच द टीम, बिकॉज आपने ऑनेस्टली शेयर किया एंड हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं पे वो एक चीज़ है जहाँ पर हम कहीं ना कहीं पे सोचते हैं अगर वो मुझे मिल जाए तो मे बी जो मैं चाहता हूँ वो हासिल कर सकता हूँ, ताकि जो मैं एक्चुअली फील करना चाहता हूँ वो मैं फील कर सकता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है डूइंग, हैविंग एंड बीइंग का कॉन्सेप्ट, जो नील डोनाल्ड वॉल्श की बुक में बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है कॉन्वर्सेशंस विद गॉड पार्ट 3 में, हैज़ बिन अ लेसन जो हमने बार बार ही अपने लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंसेस को अनुभव करते हुए सीखा है। एंड वी वुड लाइक टू शेयर दैट विद एवरीवन, क्योंकि हर एक इंसान इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन से कल्चर में पैदा हुआ है, वो कौन से शहर में पैदा हुआ है, वो कौन से इकोनॉमिक बैकग्राउंड में पैदा हुआ है, मे बी आप लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एलीट, मे बी बहुत लग्जूरियस लाइफ भी जी रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पे हम सबकी जीवन की यात्रा में ये एक कॉमन पॉइंट है कि मुझे वो मैं करूँगा तो वो मैं हासिल कर पाऊँगा, ताकि मैं वो एक्सपीरियंस कर सकता हूँ वो इमोशन को। तो मेरी पहली बुक जो मैंने 2009 में पढ़ना चालू किया वो था द सीक्रेट, रोंडा बायन की बुक है। और उसमें बहुत ही गहराई से समझाया जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो मैं भी अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने की बहुत कोशिश करती थी। मैं चाहती थी कि मेरा जो आइडियल सेल्फ इमेज है, मैं जो चाहती थी कि मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनूं, जिसकी वजह से मैं साइंस करूं, जिसकी वजह से मैं अच्छा कॉलेज में जा सकूं, जिसकी वजह से मैं अच्छी जॉब मिल सके। ये जो पाथ है जो मैं मेरी फैमिली में, मेरे स्कूल में जाना जाता है कि ये दिस इज़ द पाथ टू बीइंग अ गुड स्टूडेंट। तो इसलिए मैंने बुक पढ़ी कि जो भी अपने लाइफ में चाहती हूँ वो तो मैं हूँ नहीं। मैं चाहती थी मैं अच्छी बनूँ, तो मैं अच्छी स्टूडेंट तो थी नहीं। एंड अक्सर लोग फेक इट टिल यू मेक इट की बात करते हैं कि आप फेक करो कि आप ऑलरेडी वो बन गए हो, लेकिन एक्चुअली आप फील नहीं करते हो। और
आप फेक करते हो और फाइनली जब वो होता नहीं है तो आपको लगता है हाँ यार ये तो सब बेकार की चीज़ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल बेकार है, ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली जो एक चीज़ है जो लोग मिस करते हैं वो है एक्सपीरियंस करना। अक्सर हम चाहते हैं कि अपने लाइफ में हम अपनी फैमिली को खुश रखें, जो हो पाएगा जब मेरे पास पैसे मिलेंगे। तो जो हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, अपने फैमिली के साथ समय बिताएं, लेकिन इस भागदौड़ में हम ये नहीं समझते हैं कि ये जो पाथ में हम जो भागदौड़ है पैसे की, वो खुशी तो ऑब्वियसली मिलती नहीं है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि आप जब ट्रूली एक्सपीरियंस करते हो वो इमोशन, जब वो पैसा मिलेगा, जो एक्सपीरियंस, जो एक खुशी, जो एक आनंद जब आपको मिल गया है, वो आप कैसा फील करते हो, जब आप उसमें जीते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आप उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है जो मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मैं हमेशा चाहती थी कि म्यूज़िक का राइट रिप्रेजेंटेशन हो, मैं वर्ल्ड के लोगों से मिल सकूं और यही जो क्लासिकल म्यूज़िक मैंने सीखा है वो सभी तक पहुंचा सकूं। और ऐसा ही मिला एक अपॉर्चुनिटी एथनो, ये एक स्कॉलरशिप है जिसके द्वारा आप एक दूसरे कंट्री में जाकर करीब 25 से 26 अलग कंट्रीज़ के लोगों को आप म्यूज़िक सिखा सको, आपका खुद का कंट्री का म्यूज़िक। तो मुझे इतना विश्वास नहीं था कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक फीलिंग मैंने अंदर रखा हुआ था कि हाँ, जो खुशी मिलेगी जब मैं सभी के साथ वो बांटूंगी, मैं उनको डांस सिखाऊंगी, मैं उनको म्यूज़िक सिखाऊंगी, और वो जो खुशी है मैं विजुलाइज करती थी, मैं फील करती थी कि मैं ऑलरेडी कर रही हूँ वो चीज़। तो एक्चुअली ये हुआ, मैं गई, कुछ ही महीनों में वो जो मैं चाहती थी वो मैनिफेस्ट हुआ। तो इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल। फर्स्ट थिंग इज़ एक्सपीरियंस, फीलिंग इट, लिविंग इट, जो एक्सपीरियंस है। बाद में आप उसके बारे में सोचिए क्या करना है, बाद में आता है, लेकिन जब तक आप ट्रूली एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उसको फील नहीं करेंगे, वो आप एक्चुअली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सो जो लोगों को स्विच लगता है कि मैं बहुत हार्डवर्क करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा, पूरे जो 30s 40s तक मैं बहुत बहुत हार्डवर्क करूँगा, मैं जो भी अपने लाइफ में बहुत इन्वेस्ट करूँगा, जो फाइनली मैं ये 50 या 60 साल तक होऊंगा, तब मैं उसको पूरी तरीके से एक्सपीरियंस कर सकूँ। आधे लोग, मैं कह सकती हूँ सभी लोग यही कर रहे हैं कि मैं बहुत ही हार्डवर्क करूँगा, और एक्चुअली अपने फैमिली के लिए भी हम समय नहीं निकाल रहे कि हम एक्चुअली वो जो खुशी है वो फ्यूचर में मिलेगी, तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं फैमिली को दूंगा, तब मैं खुश रहूँगा। सो दैट जो ये चेन है उसको एक्चुअली रिवर्स करना, जिससे आप वो चीज़ को हासिल कर सकते हो, जिससे आप वो अनुभव को अनुभव कर सकते हो। यानी कि मैं बहुत हार्डवर्क करूँगा जिससे मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ, जिससे मैं अपनी फैमिली को खुश रख सकता हूँ। जो आप फैमिली को खुश रखना चाहते हैं, जो चीज़ें आपको लगता है आपको फैमिली को खुश करती है, वो वाली चीज़ें आज से करना शुरू कर दीजिए। डोंट वेट फॉर अनदर टाइम। सो ये बुक कॉन्वर्सेशंस विद गॉड में नील भगवान से पूछते हैं, तो क्या मैं अपने आप को गलत अंधविश्वास में बांधता रहूं? जब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे फील करूं कि मैं लखपति हूं या करोड़पति हूं? तो क्या मैं अपने आप से झूठ बोलता रहूंगा? तो इसमें भगवान बहुत इंटरेस्टिंगली एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ आवर फीलिंग्स वर्क इनसाइड आवर बॉडी। हमारा माइंड एक्चुअली जानता नहीं है बाहर क्या हो रहा है और अंदर क्या हो रहा है। सो आवर इमोशंस आर एक्चुअली वेरी पर्सनल। हमारी भावनाएं हैं, हम अपने आप को कैसे फाइन ट्यून करते हैं, मैं क्या फील करता हूँ, यानी कि मैं और फीलिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये अद्वैत फिलॉसफी में बहुत ब्यूटीफुली समझाया गया है। ये जो मैं है, जो स्वयं है, जो ये सारे अनुभवों को एक्सपीरियंस कर रहा है, ये सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको दृष्टा भाव से देखते हुए अपने आप को विश्वास दिलाना है। और ये होता है इंटीग्रेशन, जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली काम करता है। तो भगवान समझाते हैं इस बुक में कि यस नील, फेक इट टिल यू मेक इट इज़ ट्रू, बट फेकिंग तब तक होता है जब तक आप ये जो स्वयं है और ये जो आपका मन है, इसको अलग अलग समझते हैं। जब आप समझ जाते हो कि पूरा जीवन सिर्फ एक खेल है, आप सिर्फ एक खेल मात्र ही ये खेलने के लिए आए हैं, अनुभव लेने के लिए ही आए हैं, जब आप बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो जाते आउटकम पर, और आप जस्ट उस पल के लिए, इस क्षण में यही महसूस करें कि हाँ, मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, हाँ, मैं पूरी तरह से खुश हूँ, इस मोमेंट में उसको फुली इंटीग्रेट करना,
ना केवल किसी अगले पल के लिए इंतज़ार करने के लिए, बट इस पल में जस्ट फॉर दैट मोमेंट अगर कुछ पल दिन में हम वो इमोशन को भी एक्सपीरियंस कर देते हैं, देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट्स टू वर्क. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको बहुत बड़े गोल्स एंड आइडियल्स रखने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट एवरी डे आप धीरे 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 बस जो आप वो फीलिंग और इमोशन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इमेजिन कि आपके पास ऑलरेडी वो है, तो उस समय आप क्या फील कर रहे होगे. आप अंदर एक जस्ट इमेजिन दैट फीलिंग कि आपके कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ अगर उतार दिया गया हो, आपको जो भी आपके जीवन में करना था वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हो, अब आप फ्री हैं, आप उस समय क्या फील कर रहे होगे. वो फीलिंग को जस्ट इमेजिन, वेदर इवन इट्स इमेजिनेशन हमें लगता है कि नहीं ये जो हमें दिख रहा है यही रियल है, और जो हम अपनी दुनिया में जो कल्पना करते हैं वो तो सिर्फ कल्पना मात्र है. कल्पना ही सही, दिन में अगर कुछ पल भी आप आंखें बंद कर कर ये इमेजिन करिए कि जो सारे बोझ अगर आपके उतर गए हो, आप अभी कैसे फील कर रहे हैं. जस्ट फील दैट इन दैट मोमेंट. भले आपको अगले पल में ही आपको धक्के खाते हुए मेट्रो स्टेशन में सब लोग की भीड़ भाड़ में वेट करना क्यों ना पड़े, डज नॉट मैटर. वो इमोशन जो आपने बॉडी में एक्सपीरियंस किया है, आपका माइंड स्लोली रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाता है. तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, जो आपने अपने लिमिटेड इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हुए जीवन के नज़रिए को छोटा कर दिया है, वही अब आप एक ओपन माइंडेड व्यू पॉइंट्स देखना शुरू करेंगे. आपको हर जगह सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगे, हर जगह आपको सिचुएशंस दिखेंगे जहाँ पर आप कुछ सीख सकते हो, जहाँ पर आप कुछ पा सकते हो, जहाँ पर आप कुछ दे सकते हो. आपके पास टैलेंट है और आपने मे बी अपने आप को कभी एक्सप्लोर नहीं किया, आपको इमीडिएटली कुछ साइन बोर्ड दिखेगा जो बता रहा होगा ऑडिशन हियर टुडे, एंड मे बी आप अपना टैलेंट दिखाने के लिए वहाँ पर जा रहे हो. या आप फ़ोन पे स्क्रॉल करते हुए सडनली विल सी अ मैसेज जहाँ पर आपको दिख रहा है कि कविता लिखने के लिए आपको कोई मैसेज, कविता लिखने के लिए आप इस कॉन्टेस्ट में अपना एनरोल कीजिए. कैन बी एनीथिंग. इस पल में जो आप वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एंड एक्सपीरियंस एज द दृष्टा जो देख रहा है और जिसको अनुभव हो रहा है, दोनों का समान होना चाहिए. तो ये स्टार्टिंग में ऐसे लगता होगा व्हाट एम आई फीलिंग, ये कैसे हो सकता है, मैं फील कर रहा हूँ लखपति और मेरे पॉकेट में है 5 रुपए, मैं कैसे इस गैप को कम करते रहूँगा. जैसे जैसे ये गैप कम होने लगता है, यानी कि उतना आपके अंदर वो विश्वास शक्ति बढ़ रही है, उतना आप एक इमेजिनेशन एक्सपीरियंस को फिजिकली एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं. ये कॉन्सेप्ट जो डिस्पेंजा की बुक में भी बहुत ब्यूटीफुली बताया गया है. एक होता है अपने मन के दृश्य में एक कल्पना बनाना, दूसरा होता है ये मन के दृश्य से अपने शरीर जो आत्मा को अनुभव कर रहा है, अपने शरीर में वो इमोशन को महसूस करना. तो वो एड्रेनलिन रश जो आप फील कर रहे हैं, जहाँ पर कोई आपको एक अवार्ड दे रहा है, बोल रहे हैं यस थैंक यू वेरी मच, और आप सब आपको बहुत प्रेज कर रहे हैं, आप फिजिकली अपने बॉडी में जब वो इमोशन को एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे, देन यू विल रियलाइज ये जो पल है, ये पल दैट्स ऑल देयर इज. जो हम श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं सुनते हैं, वो सिर्फ लीलाएं नहीं है, हमारे जीवन भी एक लीला है. हम भी एक खेल मात्र अपना कैरेक्टर का कर्ता भाव एक्सपीरियंस करते हुए बस खेल रहे हैं. एंड देन वी रियली अंडरस्टैंड द गेम ऑफ लाइफ. जो हम अभी कहीं ना कहीं पे एक लिमिटेशन से अपने जीवन में दुख को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उससे एक कदम हमें आगे बढ़ना है. तो अक्सर अपने लाइफ में ये जो लैक फीलिंग है, हम अंदर जब एक्सपीरियंस करते हैं, हम बाहर वही देखते हैं. जब हम खुद कंप्लेन करते हैं, अपने लाइफ को देखकर कंप्लेन करते हैं, बाहर ही कंप्लेंट नजर आता है. तो रियली अपने लाइफ में आईना एक्चुअली अंदर करना है. जब हम एक्चुअली अपने लाइफ में चेक करेंगे कि क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, मैं क्यों ऐसा देख रहा हूँ, मैं क्यों ऐसे लो वाइब्रेशनल बातें कर रहा हूँ, मैं क्यों ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ जो मैं एक्चुअली मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन लेकिन मेरे और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे यही करना पड़ रहा है. ये कैजुअल मीटिंग में ड्रिंक करना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं वो नहीं पा पाऊंगा. तो अक्सर अपने लाइफ में हम ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशंस में बंधे हुए समझते हैं अपने आप को. मैंने भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि मैं ऐसे बॉस के साथ हूँ जो एक एडिक्शन में है. मैं नहीं जाना चाहती उस एडिक्शन में, बट ऑटोमेटिकली क्योंकि मुझे लगता है कि और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मुझे सक्सेस की सीढ़ी पाना है तो मुझे यही करना पड़ेगा,
तो मैं वो कर रही थी। बट जब एक अवेयरनेस आया, जब मैंने ये पढ़ना चालू किया, मैंने इमीडिएटली वो स्विच करना चालू किया। सो फर्स्ट थिंग इज़ अवेयरनेस, ये जानना कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि इमेजिन करना, कि विजुलाइज करना बहुत अद्भुत बात है, लेकिन टाइम टू टाइम रियलिटी जो है वो किक इन करती रहती है, जो आपको पीछे खींचती रहती है। तो ये जो इंडिकेटर है, सबसे पहले ये जानना कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं केवल रिएक्शन कर रहा हूँ कि रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। हर एक सिचुएशन में, हर एक वर्ड को, हर एक थॉट को, हर एक एक्शन को, क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूँ या रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। तो उससे समझ में आएगा मैं कितने कंट्रोल में हूँ। जब आप हमेशा रिएक्टिव रहते हैं तो एक्चुअली आप आउट ऑफ कंट्रोल हैं। और जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं, एक स्टेप पीछे लेते हैं और देखते हैं कि ओके, मेरी क्या गलती है, मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या मुझे इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत है या नहीं, तो ये एक रिस्पॉन्सिव स्टेट है। तो फाइनली ये एक फर्स्ट सेट ऑफ अवेयरनेस स्टेज है। फिर फाइनली हमारे जो थॉट्स हैं, मेरे थॉट्स क्या आसपास के एनवायरनमेंट में जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, क्या वो थॉट्स सही हैं, क्या लोग जो बातें कर रहे हैं, क्या ये मुझे सोचना चाहिए। फिर फाइनली क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, सभी लोग अगर गॉसिप कर रहे हैं, क्या मुझे गॉसिप में जाना चाहिए, या जो मैं पाथ में जाना चाहता हूँ, जो मैं एक्चुअली फ्यूचर चाहता हूँ ये हो, लेकिन अगर मैं अपनी नाव में वो बदलाव नहीं लेकर आ रहा तो कैसे वो फ्यूचर क्रिएट होगा। तो अपने नाव में ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस लाना होगा। फ्यूचर में करूँगा तब होगा, वो नहीं। बीइंगनेस केवल बातों में या विजुअलाइजेशन में ही नहीं, उसको जीने में इम्प्लीमेंट करना है। मैं चाहता हूँ हाँ यार मिराक्युलस, मैं बहुत सेवा करूँगा, फ्यूचर में करूँगा, लेकिन अभी मेरा ना काम करने का टाइम है, ये सेवा वेवा का टाइम नहीं है। लेकिन एक्चुअली अब से मैं छोटी छोटी सेवा जब देता रहूँगा, इवेंचुअली जब आप इस समय में सेवा करना चालू करते हैं, जो जैसे दसवंध है, अपना कुछ सेवा समय, हर एक कल्चर में एक्चुअली सेवा के बारे में लिखा गया है। जब आप दशांश देते हैं, यानी कि थोड़ा आप पैसा अपने सेवा के लिए देते हैं, और एनीवे आप अपने डे टू डे नीड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए पैसे रखते ही हैं, लेकिन जब आप दशांश करते हैं तो आप उस सेवा को एक्चुअली इस समय पे जी रहे हैं। तो यही है कि अब इस समय में क्या जी रहा हूँ, मेरे क्या चॉइसेस हैं, मेरे क्या थॉट्स हैं, मेरे क्या इमोशंस हैं, क्या मेरे पास कंट्रोल है, क्या मैं आउट ऑफ कंट्रोल हूँ। ये एक अवेयरनेस ही काफ़ी है, क्योंकि एक्चुअली हर समय हम एक्सक्यूज़ ही देते हैं कि नहीं यार कल करूँगा, ये विजुअलाइजेशन मैं चाहता तो ये हूँ, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। लेकिन समय एक्चुअली हमारे हाथ में है, हमें हर क्षण उसको जीना है। और यही रिमाइंडर हमें पीएमसी में यही करते हैं। तो यही है रिमाइंडर, एक्चुअली पीएमसी में हम यही रिमाइंड करते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हम कंप्लीट हैं, हम पूर्ण हैं। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम पूर्ण हैं, हम आए हैं पूर्णता से, हम जाएंगे पूर्णता में। हम पूर्ण हैं, जो हम क्रिएट करते हैं वो पूर्ण है, और सब कुछ पूर्ण है। तो जब हम वो पूर्णता इस क्षण में जिएंगे और जीते हैं और जीते रहेंगे, वो हम क्रिएट ही जो करते रहेंगे, जो भी हम काम करेंगे, कंप्लीशन, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हर एक क्षण में रहेगा। तो यही मेरा खुद का अनुभव है, अभी एक्सपीरियंस है कि हर एक क्षण में पूर्णता एक्सपीरियंस करना, और हर एक दूसरे बंदे को एक जैसा देखना, क्योंकि वो भी पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूँ। तो यही है फाइनली कि हम सभी को जाना वही है, ये वर्ल्ड है एक स्टेज, हम केवल एक्टर्स हैं। हम जब बहुत सीरियसली लेते हैं अपने कार्य को, पत्री जी ने कहा है डोंट टेक थिंग्स टू सीरियसली, ऑल द वर्ल्ड स्टेज, ये पूरी दुनिया एक रंगमंच है, हम केवल किरदार हैं, किरदार निभा रहे हैं, और हमें किरदार निभाते रहना है, खुशी से आनंदित होकर, और हर एक पर्सन से सीखना है, हर एक पर्सन को सिखाना है। और फाइनली हायर वाइब्रेशनल थॉट्स एंड इमोशन में हम जब रहेंगे, हर क्षण में एक चॉइस लेंगे कि अब मैं हायर वाइब्रेशन में रहूँगा, वो क्रिएशन जो करूँगा, हर क्षण में जो हम कर रहे हैं वो एक क्रिएशन है। हमें लगता है कि बस दुनिया बस कट रही है, ज़िंदगी चल रही है, क्या है, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, लेकिन हर क्षण में क्रिएशन कर रहे हैं। वो क्रिएशन मैं क्या कर रहा हूँ वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक क्रिएशन का एक कॉन्सिक्वेंस है। हर एक क्रिएशन को रिस्पॉन्सिवली, खुशी, आनंदित होकर करना है। ये कोई स्टैंडर्ड मैनिफेस्टेशन वीडियो नहीं है जहाँ पर हम बताने वाले हैं कि आप अपने जीवन में जो चाहते हैं आप कैसे हासिल कर सकते हैं, बट ये हमारे कुछ अनुभव रहे हैं कि अगर आप अपने जीवन में, हम नहीं जानते हमारा जीवन हमारे लिए क्या लेके आया है, क्या लेके आने वाला है, पर हम ये ज़रूर जानते हैं कि इस पल में हम क्या कर सकते हैं, ताकि जो जीवन हम जीना चाहते हैं, जो हम फ्यूचर में कुछ अनुभव करना चाहते हैं, इस पल में कैसे जी सके। इस पल को पूर्ण तरीके से, जिस तरीके से आप जीना चाहे वैसे जिए। भले आपकी बाहरी दुनिया में कुछ भी हो रहा हो,
आपकी अंदर ही दुनिया में अगर आप खुशी चाहते हैं, आप खुशी महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को संतुष्ट महसूस करना चाहते हैं, आप संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को अबंडेंट महसूस करना चाहें, आप अबंडेंट महसूस कर सकते हैं। ये केवल एक विचार की दूरी में है। तो रिमेंबर, एवरी डे इज़ डे वन। चॉइस आपकी है, आप अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं, बिकॉज हम सब पूर्ण हैं, पूर्णता से आए हैं, पूर्णता में जाएंगे। तो एक बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है दिवारिस का, क्या ख्याल है, वो आपके लिए समर्पित। क्योंकि ऐसे ही कुछ पल जब हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं, हम ये सोचते हैं कि इन वीडियो से अगर आपके जीवन में एक पल के लिए भी डे वन का एक्सपीरियंस और जॉय और एक्साइटमेंट फील कर सके, तो इस क्या ख्याल है कि एपिसोड का लक्ष्य सफल हुआ। चलो ऐसे ही चलो बांट ले हम जिंदगी, जरा आज यूं कह ले, कहो क्या ख्याल है। थैंक यू।